गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत श्री कलगीधर चमत्कार विचों एक रचना है गुलाबे। आओ उसका अखीरला भाग प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। सप्तमी। तित ग्रह सुहेलड़े कोड आनंदा, मन तन रवरिया प्रभ परमानंदा। हर कंत अनंत दयार श्री तर गोबिंद पतत उदाहरणो। प्रभ कृपा तारी हर मुरारी भै सिन सागर तारणो। जो शरण आवे तिस कंठ लावे ए बिरद स्वामी संधा। बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा। गुरु गोबिंद सिंह जी दे अवतार दा दिन नेड़े आ रहा है। संगतां भी इकट्ठियां हो रही हन। भाई केसरा सिंह जी की याचना सी कि ऐतकी गुरपुरब दा दीवान गुरु के वड्डे बाग विच लगे। सिखां नाल सदा प्यार करन वाले सच्चे पातशाह ने सत बचन कह दिता। इसलिए बाग विच खास सजावट हो रही सी। दिन रात दोवें जने गुलाबियां समेत लगे रहंदे। भावें रुत करड़ी सीध दी सी, पर फिर भी प्रेमियां ने अनेक प्रकार दे फुल बचा लए होए सी, जो हुण वक़्त ते थां थाई ला दिते। उपर लिखे समाचार वाले दिन संझ को वेले सारे माली मालना अपनी कार विच निमग्न हो रहे सी अते त्रियंबका बाई बैठी छंद गाओ रही सी कि हकीम जी भी बाग विच पहुंचे। अपने नौकर गुलाबे अगे सिर झुका के बोले, मैं तुहाडा ऋणी हां। मेरी गर्दन तो साढ़े हैसान हेठ दबी पई है। तुहाडी बरकत है कि उन्हां पाक हत्थां ने मैनू पाकीज़गी बख्शी। उपकार नहीं दे सकदा। गुलाबियां ने निम्रता की थी, पर दिल दी प्रसन्नता इन्नी वधी कि कुछ हद ना रही। दोहां दी सुरत वैराग विच खिंची चली गई। शुक्र दा भाव लूं लूं विचों निकलिया। शुक्र दी खुशबू इस तरह पसरी कि मतवाले होके विचे खचत हो गए। प्यारे दा मनमोहन चेहरा ध्यान विच आ खड़ोता है। अखां इसे मौज विच बंद हन, पर अंदरले भाव दे डाढ़े जोर करके किसे वेले तरप तरप कर कोई टेपा बंद चिमड़ियां विचों तिलक आउंदा है। इन्हां दी ए अडोलता देख के हकीम जी ते सिंह होरी ते सिंगड़ी जी चुपाते खिसक गए। ये दोवें ध्यान ते शुक्र दे संपूर्ण भाव विच मगन होए टिके रहे। हुण संध्या दा स्वਰਨ पंछी किरना दे खम समेट के धरती दे ओले हो चुका सी ते शांति दा चंद रहरास जी दा जामा पहन के महाराज जी दे दीवान विच अपनियां सतो गुणी किरना दा प्रकाश फैला रहा सी। भाई गोहर सिंह जी ने इस एकाग्रता नाल पाठ कीता कि सारा दीवान अडोल हो गया। जद भोग पै के अरदासा हो चुका, तद सच्चे पातशाह जी ब्रिजराज सिंह जी नू बोले, लंगर वरताओ, असां एक कारज जाना है। एक प्रेमी दी सुरत दे साड़ी सुरती नाल मानो बूढ़िए फस रहे हन। एक गेड़ दे आवी। ए आख के आप नदी रुखे हो तुरे अर बाग विच अपड़े। जिथे प्रेम समाद लग रही सी, कुछ चिर खड़े रहे, वेखदे रहे। फिर ठहर के आप बाग दे होर रुख नू चले गए। इन्ने नू संध्या डूंगी हो गई। चंद्रमा दी बरीक चांदी दे थाल दे कंडे वर्गी अचकरी जही सूरत मध्यम प्रकाश दे रही सी ते उधर चढ़ रहे तारियां दा चानना इस मध्यम प्रकाश दी सहायता कर रहा सी। बाग दा चक्कर लगा के और चूहा माली मालना दी तैयारी ते मेहनत वेख के प्रसन्न होंदे महाराज जी फिर उत्थे ही आ गए। अगे की देखदे हन कि दोवें वोटी गबरू उत्थे हैं नहीं, और रत्ता को वाड़ते कुछ हा हा दी आवाज ते सर सर हो रही है। अगे वध के जाननहार गुरु जी की देखदे हन कि दोवें जने एक बालक दी सेवा कर रहे हन। गल ए सी कि एक पहाड़न नदी तो जल लैन लगी सी कि कुछड़ों बालक उछल के विच जा पिया। ममता दी मारी ने घबरा के दुआई दिती,
ਬੋੜੋ ਵੇ ਕੋਈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋੜੋ। ਗੁਲਾਬੇ ਭਾਵੇਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨ ਚੀਰ ਕੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰੋ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੌਣ ਅਟਕੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਰ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂੰਝ ਪਾਂਝ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਛਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਆ ਝਾਤੀ ਪਾਈ। ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਂਦੀ ਮਾਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਸ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਧੰਨ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਦੌੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨੀ ਟੱਠੇ, ਪਰ ਸਵਾ ਕੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਪਰੇ ਹੀ ਡੰਡੋਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾਂ ਦੇ ਰਸੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਦ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਸੇ। ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵੀਰ ਆਸਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਵਸਿਆ। ਘਟ ਦੀਪ ਜਗਿਆ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ। ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਟੋਈ। ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਸੰਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਟੁਰ ਪਏ। ਮਗਰੇ ਦੋਵੇਂ ਚੁੰਬਕ ਖਿੱਚੀ ਸੂਈ ਵਾਂਗੂ ਟੁਰੀ ਗਏ। ਭਾਈ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਉ ਖੜੀ ਨਿਹਾਲੀ ਪੰਧ, ਮਤ ਮੂੰ ਸੱਜਣ ਆਵੇ, ਕੋ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ। ਹਉ ਜਿਉ ਕਰੀ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਚੌਖਨੀਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਰੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਤਾਂ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਕ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਬਕ ਕੇ ਤੱਕੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਰੂਪ ਚੰਦਰਮਾ ਲਹਿ ਲਹਿ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੌੜ ਕੇ ਚਰਨੀ ਟੈਠਾ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮ ਕੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਨਸੀ ਆਈ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹਿਸ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸੁਗਾਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਲਾਜ ਤੇ ਅਦਮ ਨਾਲ ਮਾਈ ਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਅਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕਛਾਉ ਨਾਹੀਂ ਕਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਤੇ ਮਗਰ ਸਭ ਜਣੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਤ੍ਰਿਅੰਬਕਾ ਬਾਈ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੋ ਗਏ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਮਗਨ ਬੈਠੀ ਗਾਂਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਂਵ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਕਬਹੂ ਹਮਰੀ ਹੂੰ ਸੁਧ ਲੇਹੋ, दीना नाथ कहाए दीन गण देखत दर्शन देहो। हमरे अवगुण अखिल अखिल प्रभ, निगुणन और निहार। गुणवानन गुण करत सबे को, तू निगुणन दातार। बालक को एक अह रुदन बल, और जब तब बल नाहे। जो न सुने तो कौन सुनेगो, को पकड़ेगो बाहें। लाज जहाज चाहत अज डूब्यो, ताहें लगावो पार। लोक और परलोक दोहों के हो तुम ही रखवार। भले बुरे कामी और क्रोधी, लोभी मोह लवार। हैं तुमरे ही जी कलगीधर, शरणागत प्रतपार। इस दी वात्सल ते शांत रस दी अरदास ऐसी असर वाली सी कि सुनने वाले चुपचाप सुनते रहे। कलगीधर जी आप अपने प्यारे दे रस विचों कदी ना विछड़न वाले उस निराकार दे प्रेम दी लय विच जलपूरत हो गए। पर हुण दीना बंधु निआसरियां दे आसरा जी ने अगे कुटी विच चरण पा के पंताणी दे सीस ते हथ धर के कहा, हे असील गऊ, उठ शेरनी हो ते शेरां दी सेवा कर। ये प्यारे बचन सुन के ते सिर ते सतगुरां दा हथ देख के होर दी तरह चरना कमलां नूं लिपट गए। सतगुरां ने कहा, पुत्री, दुखां दा खेत कटिया गया। दुखां दा बीज हौमे दी धरती विच उगदा है। इस धरती नूं अमृत दे छटियां नाल अभाव कर दे और अपने आप नूं अमर कर ले। तैयार हो, तेरे लिए अमृत तैयार है। तू मर गई, मरण तो पहले मर गई। हुण
अमर जीवन लै, अमर हो के तू बाकी उमर हो, तेरी प्रभु चरना विच समाई। इसते मगरों कौतुकहार सतगुरां ने खबरे की कीता। कई प्रेम विच बेहबल प्रेमियां दे टिकाणे अपड़े, एक एक नाल हित वंडिया, एक एक दी सार लई। अणगिणत प्रेमी देश परदेश तो आए होए से, पर खबरे की कला वरती कि सवेरे हर एक प्रेमी इहो कहंदा सी, राती सतगुरां मैं निकारे दे डेरे आप चरण पाए। आप पुछ कीती, दर्द वंडिया, दिलासा दिता। दिन चढ़िया केड़ा, ओ सुदी सतवीं दा, ओ दिन कि जिस दिन आप बालक रूप धार के पटने विच प्रगट होए सी, जिस दिन धरती दा दिल खिड़ गया सी कि पाप दा नाशकर्ता आ गया है। हां, सचमुच बदी दा स्वरूप समझ के, बदी दे त्याग दा वल सिखा के, स्वै स्वरूप विच स्थित करके वाहिगुरु प्राप्ति करा के उपकार करने वाला सच्चा गुरु पहुंच पिया सी। अज पो फुटाला होर ही खुशी दे वंदा है, त्रेल दी फुहार सुगंधी वाली है, पौण दा रुमकना आनंद दे हुलारे वाला है। ओह सूरज काली काली आ रहा है कि सप्तमी दा आनंद छेती वेख। कैसा खुश खिड़े मथे हंसू हंसू करदा मंगल भाव नाल डलक दा उदय होया है। पंछी कैसे राग गाउंदे हन, बनस्पति कैसी निखरी है, नदी दा जल कैसा निर्मल है। गुरु के बाग दा जोबन इस पतझड़ दी रुते कैसा उत्तम है। दूर दूर तो आके लगे फुल बूटे कैसी बसंत दी बहार नूं मात करमी बहार दे रहे हन। सूरज ने अख पट्टी सी कि चौहां किलियां तो प्रेमी सिखां ने तोपां दी छलक कीती। नफीर खानियां विचों मंगल ते मौद दे राग वजने आरंभ हो गए। आनंदपुर दी सारी जू विच अचरज खुशी दी लहर भर गई। कुल सिपाह सनदबद्ध होके अपने अपने जथेदारां दे मातहत मैदान विच गुरु जी दी रची कवायद दे कायदे अनुसार सफा बनन लग पई। गुरु जी दे साहिबजादे ते पंजे प्यारे कैसे सजे हन। शहर तो लैके बाग तक दोई पासी पैदलों दे सवारां दे सफे कैसे सजे खड़े हन। भाई दया सिंह सब्जे घोड़े ते सवार किस तरह इंतजाम कर रहे हन। साहिब अजीत सिंह जी सारी सजावट नूं देख के कैसे प्रसन्न होए घोड़े दियां वागा कस रहे हन। जो लके कबूतर दी तरह पायलां पाउंदा अणखेलियां करदा लाड़ ते नखरियां नाल टाप टाप ते उछलवें ते लिफवें वल फेर खांदा तुरदा है। बाग विच देखो मालियां दी कारीगरी ने की आनंद दिता है। सावे सावे घाह दे मखमली फर्श पर किरमची मखमल दा फर्श जो सिंध दे प्रेमी लियाए सन कैसा सज रहा है। इस दे उपर जड़ाऊ तख्त अतलस कामखाब नाल वेड़िया जो काबुल दी संगत लियाई सी कैसा अनुपम झलक रहा है। सुनहरी छतर सिंह दे हाथ विच कैसा शोभा दे रहा है। जगह जगह चौबदार खड़े हन। इस वेले दी प्रेम नाल कीती हुई प्रेमियां दी सजावट रजू गुणी हो के भी भगती भाव दे कारण सतो गुणी रंग चलका रही है। सूरज उच्चा होया, कश्मीरी तूतियां वाला वाजा शुरू होया। ये सुनदे ही संगतां आवणियां शुरू होईयां। माजा, मालवा, धनी, पोठोहार, काबुल, बुखारा, कश्मीर, सिंध, लैंदा, मुल्तान, मैंदाब, कंडी, हेठाड़, पूरब, मध, आसाम, उज्जैन ते होरना देशां दियां संगतां सुथरे बस्त्रां विच सजियां शब्द पढ़दियां वारो वारी पहुंच के सज गईयां। सब देशां दे रागियां दे जथे सांस खोल के मिल के बैठ गए। मंजियां ते बख्शिशां वाले ते मसंद सारे सज गए अते कलगियां वाले सदगुरु गोबिंद सिंह जी घोड़े पर सवार महलां तो प्रगट होए। कैसा बांका नीला नीला घोड़ा है। आप कैसी सुंदर राण पटड़ी जमाए बैठे हैं। कैसा सुंदर मुखड़ा है। सीधी दस्तार ते जिगा दे ऊपर सजी हुई कलगी कैसी लग रही है। पतला ते चुस्त शरीर सनदबद्ध शस्त्रधारी घोड़े पर ऐसा सज रहा है कि चाल नहीं चली जाती।
ਆਪ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਛਲਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਬਾਜੇ ਨੇ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗਾਵਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, हर स्यों लैन मिलाए। फिर महाराज जी सिंहासन पर बिराजे और संगत ने सीस निवा के शब्द जोटियां दे गावे। फिर सर्व देशां दे रागियां ने मिल के अत सुंदर कीर्तन किया। इस तो मगरों हरेक ने सप्तमी दियां भेटां पेश कीतियां, जिन्हां दा कुछ वर्णन असी पिछे कर आए हां। इस वेले पहले बेदी त्रेहण भले ते सोडियां दे वडके आ मिले। इन्हां दे मगरों 10 ही सतगुरां दे वेले तो बख्शिशां प्राप्त कर चुके गुरसिੱਖੀ दे प्रचार करन वाले पेश होए। दूसरा बहुत प्राणी ऐसे पेश होए जिन्हां नूं जगह जगह ते उत्साही ਸਿੰਘਾਂ ने अनेकां दुखां ते पापां तो कढ के सच्चे अधिकारी बना के अमृत छकण दे प्यासे बनाया सी। तीसरा अनगिणत बस्तर गरम ठंडे रेशमी अतलसी दे पेश होए, जो प्रेमियां ने अपने हाथी इस मौके लई धन भाग जान के तैयार कीते से कि महाराज जी अपने हाथी लोड़वंदां नूं देण। चौथा अनगिणत गुटके जप आदि बाणियां दे 5 ग्रंथी दियां पोथियां और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उतारे प्रेमियां ने इस प्रेम विच आप लिख के आंदे से कि सतगुरु जी योग अस्थानी इन्हां नूं बिराजणा करा के जीवां दी कल्याण करनगे। पंजवां फिर ਉਹ फहरिस्त पेश होई जिस विच देश देश ते पिंडां दे कारजां दा वर्णन सी कि लंगे लूले अन्ने रोगी आदि अपायजां विच सिੱਖੀ प्रचार कीते ते उन्हां वास्ते सिੱਖਾਂ संगतां ने उपराले कीते। छेवां फिर महाराज जी दी सेना लई देश देश दे घोड़े पेश होए। सतवां देश देश दे कारीगर तलवारां बंदूकां ते होर शस्त्र जो तैयार करके ले आए पेश होए। अठवां फिर दसवंत आदि भेटां दी दरब पेश हुई जो प्रेमी आप ले आए से। नौवां अनाथ बालक पेश होए जो ਸਿੰਘਾਂ ने घरी पाले से ते हुण गुरु सेवा लई हाजिर कीते। 10वां अनेक प्रेमियां ने अपने पुत्र गुरु की सेना विच सेवा वास्ते अर्पण कीते। 11वां फिर धर्म दे प्रचार करन वाले प्रेमियां ने अपने कारजां दे हाल सुनाए। 12वां इस तो उपरंत कवियां ने आपो अपनी रचित कविता जो अनेक छंदां विच अति अनन्य भगती दे रस विच गुद्धी होई बनाई सी हाजिर की ते वारो वारी पढ़ के सुनाई। इस वेले माई त्रियंबका बाई दी रचना भी पेश हुई जिसनूं सुन के सारे दीवान नूं पुलकावली आ गई ते धन बाई दी गूंज खूब गूंजी। इन्हां सबना अनोखियां सौगातां दी संभाल हुई। पर सब तो पहला आप दी आग्या पा के भाई मोहकम सिंह जी ने दीवान विच सुना दिता, असी एक परिवार हां, अपने परतख बैठे पिता दे पुत्र हां, इस प्यार दे हक नाल असी एक होए हां। इस वेले साडे विच ऐसा एक भी ना होवे जो दूसरे नालों किसी भाव विच वखेवे विच होवे। जे कोई भरा अपने भरा नाल किसी गले उदासी रंज गुस्से विच होवे तां उस पास आके खड़ो जावे ते प्यार दान मंगे। दिल अकाल पुरख दा मंदिर है, क्रोध चंडाल नूं जां ईरखा डायण नूं इस विच वड़न नहीं देना। जे किसी तो ये उकाई हो रही है तां ओ किरपा करके सचो सच हाल बेनती कर देण तां जो सच्चे पातशाह दे हजूर आपस विच खिमा ते प्यार हो जाए। भाई साहब दी ए पुकार सुन के कौन उठे, क्योंकि सारे ही सच्चे भराता से जिन्हां दे रंज से भी ओ घरां तो तुरन लगे ही आपस विच सुलह सफाइयां करके तुरे से। क्योंकि सिखां विच तदों ये भरोसा सी कि हिरदे विच वैर नूं लै के गुरदर्शन अथवा गुरुद्वारे दे दर्शन नूं गया लाभ दी थां हानि हुंदी है, पर बीज नाश किसे शै दा नहीं। एक सिंह धम्मोवाल दा उठिया गल विच पल्ला पा के बेनती करन लगा
कि हे दीना बंधु, मेरा किसे नाल वैर नहीं है, पर हुण हुक्म सुन के चेता आ गया है कि मैं अपने एक पत्तीवाल नाल खूह दा पानी लाउणों लड़ पिया सा। ਉਹ ਸਿੰਘ भी हाजिर सी। दोहां नूं आपों विच जफियां पवा के एक करा दिता गया। इस प्रकार एक दो होर सिंह निकले। जद खिमा खिमावणी हो चुकी, प्यार दे सोमे फिर फुट आए, तद महाराज जी ने अपने मुखार बिन थी कहा, धन सिखी, धन सिखी, धन सिखी। फिर ऊपर लिखे कर्म अनुसार संभाल शुरू हुई। अमृत छकाउण वाले जथियां नूं हुक्म होया कि अमृत तैयार करन। ये जथे इतने से कि इतने सिंघां नूं 2.5 घंटे विच ਉਹ दैवी अमृत छका दिता गया कि जिस दैवी दात नूं पा के सारे सच्चे ते ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋ गए। एक पासे तां ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, उधर महाराज जी ने बख्शिशां वालियां ते लोड़वंदां ते होरनां अधिकारी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ यथा अधिकार सिरोपाव प्रदान कीते। इन्हां बस्त्रां विच वड्डी माता गुजरी जी ते माता सुंदरी जी दे अपने हाथां दे तैयार कीते होए बस्त्र भी सन। फिर गुरबाणी दे गुटके अधिकारियां विच ते लोड़ींदियां धर्मशालां गुरुद्वारियां लई वंडे गए। इन्हां विच एक गुटका नितनेम दा महाराज जी दे अपने गात्रे दा भी सी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी योग अस्थानी बिराज कराउण दी आग्या दित्ती गई। घोड़े सैना विच यथा योग ਸਿੰਘਾਂ ते जथेदारां नूं बख्शे गए। इस प्रकार शस्त्र भी वंडे गए ते बाकी सिलाखाने विच सांभे गए। पदार्थ सारे दी वंड उस वेले श्री गुरु जी ने कर दिती। फौजां वास्ते खास रकम, इमारतां, खूहां, तलावां, बाउलियां, बागां, गुरुद्वारियां वास्ते खास रकम, लोड़वंदां वास्ते खास। इस प्रकार मुंशी सिंह जोग उसे वक्त वंड करा के खजाने दाखिल कर दिती। जवानां नूं उन्हां दी याचना अनुसार अमृत छकण मगरों फौज विच दाखिल किया गया। जो विद्या दे चावान से सो ज्ञानी जथे दे सुपुर्द होए। इन्हां सिद्कियां नूं भी याचना अनुसार सेवा अधिकार बख्शे। सब नूं महाराज जी ने असीसां ते वर यथा अधिकार बख्शे। इस तों बाद इन्हां सबना ते देश देश दियां संगतां ते मोहरियां और अधिकारियां नूं अपने हाथी सिरोपाव बख्शे। जद एक कारज हो चुके, तद माइया ने सारे दीवान दे आनंदमयी शब्द उच्चारण किए। इस तो पिछों श्री कलगीधर जी ने अपने तख्त पर आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करके भोग पाया। ये पाठ माता गुजरी जी ने अपने सपुत्र दे अवतार धारण की खुशी लई आप तैयार किया सी। भोग तो पिछों जपजी साहिब दा पाठ होके आरती आनंद दे मगरों कड़ाह प्रसाद दी अरदास होई ते कड़ाह प्रसाद वरतिया। नाल नाल संगत जोटियां दे शब्द पढ़दी रही। इस तो बाद दीवान विसर्जन होया। संगतां प्रसाद छक के आराम करके लोडे पैर एक मैदान विच इकट्ठर होईयां। पहले खिदो पट्टी, खिदो खूंडी, चौगान दी खेड, गतकेबाजी, नेजाबाजी, तीरंदाजी, कुश्तियां, सोंची आदि खेडां होईयां। इस तो बाद सारी सेना दे 2 धड़े करके हल्ला होया और बनावटी युद्ध मचिया। इन्हां उत्साही कारजां विच सांझ आ गई। फिर संगतां डेरे आईयां। रहरास दे मगरों प्रसाद छक के दीपमाला हुई और आतिशबाजी चली। फिर संगतां ने अपने अपने डेरे सारी रात अखंड कीर्तन कीते। दूसरे दिन वड्डे दीवान घर विच अखंड पाठ जी दा भोग पिया। जिन्हां प्रेमियां दे हाल पिछे कहंदे आए हां, सारे अमृत छक के पारग्रामी होए। हकीम साहिब दा नाम दुष्ट दमन सिंह रखा गया। इसने महाराज जी दे घोड़ियां दे अस्तबल दे प्रबंध दी सेवा लई ते पिछे जाना भुला दिता। नौकरी छोड़ दिती। बाकी दिन भजन, सिमरन, उपकार ते घोड़ियां दी प्रीत वाली सेवा विच निभाए। ਇਹ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਅਨਿਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਤਦ ਰੋਮਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਤਰ ਜਲ ਭਰਦੇ ਕਿ हे ਜੀਵ, ਧੰਨ ਤੂੰ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੇ ਪਤਤ ਨੂੰ
सतगुर ने लड़ ला के ऐसी ऊंची सेवा बख्शी है। गुलाबे अमृत छक के हीरा सिंह ते हरवंत कौर बने और भाई केसरा सिंह जी दे नाल रह के बाग दी बागबानी ही करते रहे। त्रियंबका बाई पुत्र सने अनाथ बालकां दी सेवा विच लाई गई। इन्हां दा नाम सेवती कौर रखिया गया। पुत्र इन्हां दा कांशी जित सिंह तकड़ा सिंह होया और घल्लूकारे विच शहादत दी पदवी नूं पहुंचा। इस प्रकार जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संधा वाला बिरद अपने कारज करदा रहा। जिकुर लीक वाह के नक्शे वाले गिठ थां विच 2-2 मील लंमे दरिया दा खाका खिच दसदे हन। नक्शे दी लीक विच ना जल होंदा है ना जल परवाह, पर देखण वाले विंगी टेढ़ी लीक तो ही जल ते जल दा परवाह ते जल दे गुण अनुभव कर लैंदे हैं। तिवें आस है कि नैणा वाले उपरलियां सतरां तो सतगुर दे मुकत भुगत दाते कौतकां शांतमई समागमां ते प्रेमी सिखां दे प्यार वलवलियां वाले गुरपुरबां नूं अनुभव कर लैणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।